हालेलुया। आज का जो विषय है वो है बोले गए शब्दों की सामर्थ। हालेलुया। जो आप बोलते हैं उसमें सामर्थ कैसे आती है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। पिछली बार मैंने आपको बताया था प्रभु यीशु से आशीष कैसे प्राप्त करें, यही था ना। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आप बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तो कैसे सामर्थ काम करता है। इसलिए मैंने आपको कहा जो कुछ आप बोलेंगे वो आप पाएंगे। आमीन आमीन। जो कुछ आप बोलेंगे वो पाएंगे। अपने जीभ को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीभ को, सबके पास जीभ है, दिखाइए। जीभ है ना, इसको नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है। उससे पहले कि मैं आज आपको एक वचन समझाऊं, मैं चाहता हूं मेरे पास 4 जवान बच्चे तुरंत आ जाएं। 4 लोग आ जाओ। एक छोटा सा स्किट आप समझिएगा और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में जो आप बोलते हो उसको एक्टिव करता है, उसको लाता है। एक जना और आ जाओ। कोई लंबा लड़का आ जाए, कोई लंबा लड़का। अंकल आप आ जाओ, थोड़ा लंबे हो। आइए आइए आइए, बहुत ध्यान से देखना। अगर आप आज इस स्किट को समझ गए तो याद रखना, आप जो भी कुछ मांगोगे परमेश्वर से वो आपको देने जा रहा है। ठीक है, एक जन इधर चलिए, यहाँ पे थोड़ा दूर, आप इधर आ जाइए, आप बीच में खड़े हो जाइए, आप वहां चले जाइए। ठीक है, यहाँ और आइए। ठीक है, और आप यहाँ आइए। ठीक है, थोड़ा सा जी। ठीक है, सबको दिख रहे हैं? चारों जन दिख रहे हैं? अब मैं एक वचन बोल रहा हूं, पहले उस वचन को सुन लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय वचन 34 में लिखा है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, क्योंकि अब मैं आगे समझा रहा हूं आपको, क्योंकि हमारे शब्दों का उच्चारण, जो आप शब्द बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण चाहे हमारे जीभ से जरूर हो रहा है, लेकिन हमारे हृदय से वो उदय होता है। वो क्या हो रहा है? हमारे मुंह से तो जरूर निकल रहा है, लेकिन आता कहां से है? हृदय से। ये वचन बोल रहा है। देखिए, ये मन है। क्या है? ये मन है, और ये मन जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसे ही इनका अंग काम करेगा। ठीक है, एक नस ये है, एक नस वो है, एक नस वो है, और ये पूरा दिमाग है। क्या है? दिमाग। और एक नस यहां आई है, एक नस यहां आया है, और एक नस यहां आया है। समझ में आ गया आपको? मैंने कहा आप जो बोलेंगे वही आप पाओगे। आप जो बोलेंगे वही आप पाएंगे। अब देखिए, ये बोल रहे हैं मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। इन्होंने क्या बोला? मैं स्वस्थ हूं। बोलते रहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। मैं स्वस्थ हूं। जब इनका दिमाग, ये सेंटर जो मेन है, वो बोल रहा है मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, अभी ये इनके नस को सूचना जा रहा है, इस नस को सूचना जा रहा है, इस नस को सूचना जा रहा है। क्या? मैं स्वस्थ हूं। और ये सारी नसें क्या कहेंगे आपस में? चलो अब हम मिल करके अब इनके बॉडी को स्वस्थ करते हैं। चलो अब हमारा काम है, हमें कमांड किया गया है, हमें आज्ञा मिला है। कहां से? दिमाग से। किसको? नस को। क्या आज्ञा मिला है?
चलो अब इनके शरीर को स्वस्थ करो, क्योंकि इन्होंने कमांड किया है, दिमाग ने कमांड किया है क्या? मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। और ये सारी नसें मिलकर के इनके पूरे बॉडी को स्वस्थ बनाने में लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, और फिर देखिए मैं इनसे क्या बुलवाता हूं, ठीक है? मैं अब गरीब नहीं रहूंगा, अब गरीब नहीं रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया, ये कह रहे हैं अब मैं गरीब नहीं रहूंगा, अब मैं गरीब नहीं रहूंगा। फिर नसों को क्या कमांड मिला? अब मुझे आदेश आया है, चलो हम मिलकर इनको अमीर बनाने में लग जाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब ये एक दिन ये जो दिमाग है ये बोल रहे हैं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। नस को क्या कमांड मिल रहा है? कुछ नहीं हो सकता। क्या मिल रहा है? अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब मेरा कुछ नहीं हो आपको क्या करना है? सकता, कुछ नहीं करना। हाँ, आपको क्या करना है? क्या कमांड मिला है? अब ये कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता, चलो अब मिलकर कुछ नहीं करते हैं और इनके शरीर को कमजोर करते हैं। समझ रहे हैं? विश्वास कैसे काम करना है? यीशु बोलता था, विश्वास के साथ वो बोलता था। मैं इस घटना को बहुत विस्तृत समझाऊंगा, आप बहुत ध्यान समझना। अभी पिछले संडे आपने सुना था यीशु मसीह से कैसे आशीष पाना है, और आज इस संडे आप सुनेंगे कि जो कमांड आप करेंगे, जो आप बोलेंगे, वो कैसे सामर्थ में तब्दील होता है। हालेलुया, हालेलुया, जो समझे हालेलुया। थैंक यू, परमेश्वर आप लोगों को प्रेज करे। ठीक है, वचन ध्यान सुनिए। याकूब उसके 3 अध्याय में लिखा है, इसीलिए जीभ भली और बुरी अर्थात आशीष और परमेश्वर की स्तुति और श्राप दोनों ही प्रकार की बात उत्पन्न करती है ना? एक व्यक्ति जो अपने हृदय से प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और उसका हृदय कमांड कर रहा है उसके मन को कि तू बोल कि मैं आशीषित हूं, और वही व्यक्ति एक दिन कहता है मैं श्रापित हूं। ये अच्छी बात नहीं है। बाइबल बताती है कि घोड़े के मुंह में लगाम लगाने से हम उसके पूरे शरीर को क्या करते हैं? कब्जा कर लेते हैं, काबू कर लेते हैं। क्या? केवल एक छोटा सा लगाम। जब आप अपने दिमाग को कमांड करते हैं, बीमारी आ गई है, नाश करने वाली है, और अपने दिमाग को आप कमांड कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन पर कि यह बीमारी मेरे लिए मृत्यु का कारण नहीं है। अब आपके सारे ऑर्गन्स जो आपके खिलाफ में थे, आपके बॉडी में एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं, आपके विश्वास को बढ़ा रहे हैं, और आप बोलते जा रहे हैं ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है। अब सारा बॉडी का ऑर्गन्स एकदम एक्टिव हो गया है और वो आपके लिए काम करना शुरू कर गया। आपके विश्वास में आपने जैसा बोला, अगर मैं यहां से कहूं एकदम डल होकर के, निराश होकर के, है ना, जब भी किसी से मिलूं कहूं अरे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं है, अगला भी व्यक्ति कैसा रिएक्ट करेगा? मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगला व्यक्ति भी ऐसा रिएक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि आपका सामना ना हो उससे। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। आज मैं आशीष बताऊंगा आपको। बाइबल कहती है, बताती है याकूब की पत्री में कि घोड़े को लगाम लगा दिया जाता है और उसका घोड़सवार उसके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है डॉक्टर याकूब। वो जो याकूब है बाइबल में, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूं, उन्होंने उस पत्री में
बताया है कि जीभ भली और बुरी दोनों बात उत्पन्न करती है। यानी हम आशीष को भी उत्पन्न कर सकते हैं और श्राप को भी उत्पन्न कर सकते हैं। हम खुद अपने शरीर को चंगा करने की शक्ति रखते हैं अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में। तो एक बड़े जहाज को, एक उदाहरण दे रहा हूं, एक बहुत बड़ा जहाज होता है और जो माझी होता है उसको कैसे कंट्रोल करता है? पतवार से। एक छोटा सा पतवार होता है और उसको वो हारना कैसे कंट्रोल करता है? उतनी बड़ी जहाज को आंधी आ रहा है, लहरें मार रही है, लेकिन वो पतवार जो छोटा सा है, लेकिन उस छोटे पतवार से उस पूरी बड़ी जहाज को घुमा देता है। हालेलुया। और बाइबल का परमेश्वर कह रहा है जैसा तुम सोचोगे वही तुम पर आ पड़ेगी। आपके बोलने में, आपके सोचने में ही सामर्थ्य है। हालेलुया। जब जैसा आप बोलेंगे, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, प्रार्थना करने के बाद भी आपको बोलना है, प्रार्थना कर लिया, मेरा पेट ठीक हो जाएगा, मेरा पेट ठीक हो जाएगा, यीशु मसीह मुझे ठीक करेंगे, यीशु मसीह मुझे ठीक करेंगे, अब सब अच्छा हो जाएगा। आप देखना कुछ ही पलों के बाद आप चंगाई प्राप्त करेंगे। यह विश्वास उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। थोड़ा सा आग, एक चिंगारी पूरे जंगल को आपका एक बार सोचना है अपने दिमाग में, मुझे आत्मा से भरना है। और जैसे ही आप ये सोचते हो मुझे आत्मा से भरना है, वाह, होली स्पिरिट आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। वो सारी बरकत जो स्वर्ग की है वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। और आप ये सोचते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मुझे आपके ऑर्गन्स वैसे ही अलाउ करेंगे? मुझे आशीष मिलेगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। नहीं, आपको विश्वास करना है। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो वो धार्मिकता को प्रकट करता है, उसका परिमाण है धार्मिकता। और विश्वास उत्पन्न जब होता है तो परमेश्वर उस पर काम करते हैं। यह साइंस की बात मैंने आपको बताया है। और यह साइंस की बात जब कोरिया में एक पास्टर से एक व्यक्ति बात करने लगा और वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, कह रहा हम लोग सर्च कर रहे हैं कि हमारा दिमाग कैसे हमारे शरीर को चंगा करता है और जो बोलते हैं हम कैसे मनुष्यों को उसके दुखों से बाहर लेके आ जाता है। और वो पास्टर हंसता है, मुस्कुराता है और कहता तुम अभी सर्च कर रहे हो, हमारा बाइबल का परमेश्वर हमें 2000 साल पहले ही बता दिया था डॉक्टर याकूब के बारे में। और उसने कहा था तेरे मुंह में, तेरे शब्दों में सामर्थ्य है और तू जैसा बोलेगा अपने लोगों के लिए, जैसा सोचेगा और वही उनके साथ होगा। हालेलुया। अभी डॉक्टर खोज कर रहे हैं। वो डॉक्टर बोला हाँ ऐसा भी है क्या, बाइबल में ऐसा है क्या? उन्होंने निकाल करके दिखाया और उनको खाने पर मिले थे और उस समय बातचीत चल रही थी शल्य चिकित्सा के बारे में। और वो कह रहे थे, डॉक्टर ने कहा मस्तिष्क की जो सेल क्रिया है वो नए आविष्कार के रूप में हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए एक काउंसलिंग सेंटर होता है ना, लोग वहां पर आपको सलाह देते हैं। कई बार मैंने देखा है किसी के लिए प्रार्थना किया और दुष्ट आत्मा चला गया, फिर से उसके ऊपर अटैक आता है, फिर उस व्यक्ति को काउंसलिंग करना है कि सुनो अपने मन में आज से यह सोचना है कि कभी भी तुम्हारा शरीर जो परमेश्वर का आत्मा है उसमें शैतान नहीं आ सकता। तुम अपने मन में कभी भी शैतान से बहस मत करो। गलती यह है कि जिस चीज से हम छूट जाते हैं उसी चीज को याद करके हम अपने दिमाग में फाइट करते हैं, बहस करते हैं और फिर शैतान अटैक करता है। आपको बहस नहीं करना है शैतान से, आपको डांटना, चल हट, मैं आजाद हूं, मैं चंगा हूं, और आप हील हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप में एनर्जी नहीं आ रही है। मैं आपको समझाना मांगता हूं कि किस प्रकार से आप पूरी रीति से चंगे हो जाते हैं। जीभ हमारे शरीर का एक छोटा अंग है परंतु पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हालेलुया, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। आप ऐसे चलिए, बड़े अच्छे मूड में आए हैं, कोई आपको कुछ बोल दे पूरी मूड बोले, है ना? क्या वो मूड
छुई मुई बहुत अच्छा दिख रहा है, बस छू दिया, है ना? तो जो आप बोल रहे हैं ना, उसमें बहुत सामर्थ्य है। और इस चीज को आप समझिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपके अंदर है, अभी वो वरदान भी आपके अंदर है। लेकिन अब आपको प्रार्थना करना है, अब आपको बोलना है, बार बार बोलना है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा कोई विरोधी नहीं है, मैं भला रहूंगा, मैं चंगा रहूंगा, मेरे साथ सब प्रकार की भलाई उत्पन्न होगी। और मैं आपको बताऊं, दुनिया के लोग करें या ना करें, लेकिन आपके अंदर ऐसा विश्वास उमड़ेगा कि ठीक उसी प्रकार से आपके लिए होगा। अगर आपके लिए एक बार प्रार्थना होगी, आप सोच लो अब शैतान मेरे घर में नहीं आ सकता, अपने मन में क्या करो, बहस मत करो, मैं सही हूं कि मैं गलत हूं, मैंने तो ये गुनाह किया था, कहीं उसकी वजह से तो नहीं आया, मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया उसकी वजह से तो नहीं आया, पता नहीं मैं दुआ किया सुना कि नहीं सुना, क्या हो गया। प्रभु कह रहा बहस मत करो। अगर आप बहस करेंगे आप नुकसान में हैं, आप घाटे में चले जाएंगे। हमारे बाइबल का परमेश्वर बहुत अच्छा है मेरे प्रियो। मैं आपको सच बता रहा हूं कि बोलने में इतनी शक्ति है कि केवल बोलने के द्वारा संपूर्ण शरीर नियंत्रण में रखा जा सकता है। पापा कहता है आज तुझे मैच खेलने नहीं जाना है मुकुल, फिर क्या होता है मुकुल भाई, फिर तो कितना भी फोन आ जाए, फिर नहीं मतलब नहीं। भैया प्लीज पापा मना किए, नहीं मतलब नहीं। आपके बोलने से बॉडी पूरी नियंत्रण की जाती है। हालेलुया। जब एक टीचर बोलता है तो स्टूडेंट के लाइफ को पूरा नियंत्रण कब्जा करता है और उसके जीवन को इतना मोटिवेट कर देता है कि वो आगे चल के बुद्धिजीवी इंसान बन जाते हैं। और यीशु मसीह इस बात को समझाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं मुझे आशीष नहीं मिलती। मैं कहता हूं कि आपने दुआ ही गलत किया है। वो आशीष तो आपको मिल गई, लेकिन जो आपने बोला उस पर गौर नहीं किया। आपको बताएं आज भी अमेरिका में पादरी इतना बढ़िया प्रचार करता है, लोग सुनते हैं और सुनकर जब वो बाहर जाते हैं, वही हालत इंडिया का भी है। उस वचन को अपने अंदर काम करने के लिए अलाउ नहीं करते और फिर सेम प्रॉब्लम से वापस चर्च में आते हैं। जो प्रभु का वचन बोला गया उसको एक्शन में ले लीजिए। यस लॉर्ड, मैं बिलीव करता हूं कि मेरे जीवन में यीशु है और मैं यीशु के कारण इस पर विजय प्राप्त करूंगा। आपके बोलने में बहुत सामर्थ्य, याद रखिएगा। यदि कोई लगातार बार बार यही कहता रहे मैं निर्बल हूं, मैं शक्तिहीन हूं, मैं शक्तिहीन हो गया हूं, क्या होगा? दूसरे को छोड़ दो आप, क्या होगा? अभी आपने स्किट में देखा, आप जैसा बोल रहे हैं, पता जब एक व्यक्ति बार बार बोलता है मैं निर्बल होने वाला हूं, तो एकदम से उसका जो मस्तिष्क का जो नसें हैं क्या करती है? वो संदेश ग्रहण करती है। जो दिमाग है वो उन सबको संदेश भेजता है। क्या संदेश आ रहा है? मैं निर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं निर्बल हूं। तब सारी नसें मिलकर कहती हैं चलो अब हम इसको निर्बल बनाने में काम करें, क्योंकि हमें संदेश आया है कि ये कह रहा है मैं निर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं निर्बल हूं। फिर कुछ दिन में पता चलेगा कि आप निर्बल हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हैं। और बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करना तो बड़े हियाव के साथ प्रार्थना करना। तेरा आत्मा तुझे अगुवाई दे, हियाव दे कि जो तूने प्रार्थना किया है वैसा ही होगा। आप अपने केंद्र स्थान को कमजोर कर रहे हैं। जो मन प्रभु ने आपको दिया है उस मन को आप कमजोर कर रहे हैं। आपके ऑर्गन्स क्या संदेश पा रहे हैं? मैं निर्बल हूं, और वैसा ही सारी चीजें होने लगती हैं।
मैंने देखा है 103 डिग्री 102 डिग्री बुखार लोग बिना दवाई से ठीक करते हुए, केवल बोल के कुछ नहीं तरह से ठीक हो जाएगा भैया, हमको कुछ नहीं होगा, और शाम तक उनका बॉडी ऐसा रिएक्ट करता है कि वो ठीक हो जाते हैं। और वही एक व्यक्ति 99 भी हो जाएगा, फीवर कहेगा हाँ मुझे फीवर हो गया है, मुझे फीवर हो गया है, मैं फीवर हो गया है, कोई दवाई दे दो। फिर क्या होता है और ज्यादा, क्योंकि एक्टिव नहीं हो पाती चीजें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि कोई कहे मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो एकदम से पूरी नसों को, सभी नसों को संदेश दोहराया जाता है। हाँ 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 हाँ, हमारा दिमाग, हमारा बाप, हमारा जो सेंटर में, उसने कहा है कि क्या बोल दिया, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता, तू कोई काम नहीं कर सकता, तेरी नौकरी नहीं लग सकती। चलो हम काम करते हैं इसके लिए कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है। फिर क्या होगा, क्या उत्तर मिलेगा? पूरा प्रयास बेकार। केवल आपको अपने दिमाग को सही करना है कि बाइबल का परमेश्वर कहता है तू प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। यू हैव डन, आपने वो काम किया, अब अपने दिमाग को लगा करिए मेरे लिए होगा, क्योंकि बाइबल कहती है तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, और जो मन में होगा वही आपका मुख बाहर निकालेगा, शब्द बाहर निकालेगा, उच्चारण बाहर निकालेगा। आप प्रार्थना करने वाले हैं और प्रार्थना करते करते एक बहन के पास पहुंचे, कहे बहन तू चिंता ना कर, तेरा परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। अभी आपने इसके अंदर क्या ट्रांसफर कर दिया? विश्वास। और फिर दूसरे बहन के आगे पता नहीं तू कैसी दुआ करती है, तेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी। अभी क्या हो जाएगा? कौन जल्दी आशीष पाएगा? जिसने विश्वास के वचन को बोला वो जल्दी आशीष पाएगा। कुछ भी मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं अपने जीवन में करके देखो, आप बहुत जल्दी भले चंगे हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। जब आपने प्रार्थना किया तो वो चीजें आपके लिए हो जाएंगी। आप देखिए, मैं सच्ची घटना बताता हूं। जब कोई वृद्ध हो जाता है, उसको लगने लगता है कि झुर्रियां आ गई हैं चेहरे पे, क्या बोलता है? मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। कुछ भी बोलो तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं चर्च कैसे आऊंगा, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। जानते हो क्या अलाउ करता है? अपनी मृत्यु को, अपनी मौत को हुक्म देता है, आ मुझे ले चल। मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनता हूं अभी मैं जवान हूं, और उनकी हड्डियां तुरंत तंदुरुस्त हो जाती है, एक्टिव हो जाती। किस लिए? जवानी के कामों को करने के लिए। मैं बहुत वृद्ध हूं, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, कुछ दिन और जीऊंगा भैया, जैसे तैसे कट रही है। आप देखना कितना जल्दी वो बीमार होंगे और कितना जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे, अपने आंखों से देख लेना। और वही एक बूढ़ी अम्मा देंगे, अरे बेटवा कहाँ ठंडी लगा था, देखा वही ना 4 बजे उठ के नहाई है, तंदुरुस्त है। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि आपके बोलने में कितनी सामर्थ है, और ये सामर्थ कैसे काम करती है आपकी बॉडी में। और एक ऐसे ही कलीसिया की, एक ऐसे ही विश्वासी की यीशु मसीह डिमांड करता है। और यीशु ने कहा मेरे कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो इसका मतलब हम हो चुके हैं। अब अपने मुंह से हमें अंगीकार करना है कि यस, यीशु ने कहा था मैं चंगा हो चुका हूं, मैं हो चुका हूं। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जब आप बोलते हैं आपके जो नसें काम नहीं कर रही हैं, आपके ऑर्गन्स जो काम नहीं कर रहे हैं, विश्वास ऊपर से आ रहा है और वो एक्टिव होना शुरू हो गई है, और आपकी चीजें ठीक होना शुरू हो गया है। आप ऐसे भी परमेश्वर से बहुत बड़ी बरकत ले सकते हैं। उस जो डॉक्टर था उसने एक बड़ी गंभीर बात बताई।
कितने लोग नौकरी करते हैं? हाथ उठाइए, नौकरी वालों के लिए है। वाह, मेरा प्रिंसिपल इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में जब वो रिटायर्ड हुए, मुझे लगता है शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 15-20 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती है। मैंने देखा कई लोगों से मुंह से सुना है कि अरे वो आज रिटायर्ड हुए, कल रात में मर गए, कुछ दिन के बाद ही मर गए। एज नहीं था, 60-65 रहा होगा। इस ब्रेन में उस डॉक्टर ने कहा जब भी कभी मनुष्य रिटायर्ड हो, नौकरी से या काम धंधे से या किसी चीज से, जब वो फिनिश हो जाए या उसे त्याग पत्र मिल जाए कि भैया आपकी नौकरी अब खत्म हो गई है, जब वो अलग हो जाता है नौकरी से, और वो यही कहता है बार बार लोगों के सामने, मैं रिटायर्ड हो गया हूं, मैं रिटायर्ड हो गया हूं, मैं रिटायर्ड हो गया हूं। जानते हो क्या अलाउ करें? बहुत जल्दी मौत उनका पीछा करता है। उनको लगता है मेरे लिए कोई काम ही नहीं है, और आपको ऐसा कभी नहीं बोलना है, नहीं तो आपकी सारी नसें आपको कब्रिस्तान में ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगी, आपके पीछे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी। जब वो क्रियाशील हो जाएंगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए कई बार जब हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं तो हम कहते हैं बहन तुझे तो क्या लग रहा है? भैया मुझे लग रहा है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो हम बच जाएंगे, और यही विश्वास काम करता है। कुछ लोग ले जाए, डॉक्टर बोल दिया किडनी खराब हो गया है, लीवर खराब हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, पता नहीं क्या होगा, प्रार्थना कर दीजिए भाई साहब। मैं उसी समय समझ जाता हूं ये मर जाएगा। आप अपनी बॉडी को क्या संदेश दे रहे हैं? आपका दिमाग क्या संदेश दे रहा है? विश्वास या अविश्वास? सब लोग सुन रहे हैं? आप आज जैसा विश्वास से बोलोगे वही पाओगे। हालेलुया। मुझे बार बार ना सिखाना पड़े, मुझे विश्वास है कि इस संदेश से आपके लिए बहुत लाभ होगा, और हर एक जीवन इसी प्रकार से होगा। वो कहेगा मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो बच जाएगा। और बाइबल कहती है विश्वास के कारण रोगी चंगा हो जाएगा, बच जाएगा। उसे बोलना पड़ेगा। जब एक इंसान बोलता है प्रभु मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, मैंने गुनाह किया है, उसके बोलने के बाद वो कहता है मुझे माफ कर। अब नसों को संदेश मिल गया, क्या? माफी मिल चुकी है। चलो अब इसको एनर्जी दो, अब इसे नया करो, इसके अंदर बल लाओ, इसके अंदर ताकत लाओ कि ये प्रार्थना करे, ये विश्वास करे, ये चर्च जाए, ये संगति करे। और जब वो ऐसा एक्टिव होता है तो परमेश्वर का आत्मा भी उसके अंदर एक्टिव हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज, आप बार बार जो बोलेंगे वही आपके अंदर होगा। कभी मत बोलिए मुझ में योग्यता नहीं है। आप चाहे कितना भी उम्र के हो जाइए, आप कभी मत बोलिए मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं। आपको बोलना है अभी भी मेरे अंदर ताकत है, मैं युवक के समान काम कर सकता हूं, मेरे अंदर बल है, मेरा परमेश्वर मुझे ताकत देगा। ये एनर्जी आपको अपने अंदर लाना है। याद रखना है आपको, और कहना भी है मैं गरीब नहीं हूं। क्या बोलेंगे? मैं गरीब नहीं हूं। अगर आप करें मैं गरीब हूं, आप समझ जाइए क्या होगा आपके साथ। कभी आप उठ नहीं पाएंगे, और एक दिन आप ऐसी ही जिंदगी जिएंगे, कौन सी? गरीबी वाली, केवल गरीबी वाली जिंदगी जिएंगे आप। वैसे कपड़े पहनेंगे, वैसे बोलेंगे, वैसा ही रहेंगे जो आप अभी बोल रहे हैं।
अच्छी नौकरी मिल रही है, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी लेकर आ रहा है, मैं बेस्ट करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए बेस्ट करूंगा, वही चीज एक्सेप्ट आपके जीवन में होगा। हमें याद रखना है, जो कुछ भी आप बोलेंगे वही आप पाएंगे। चलिए मेरे पीछे बोलिए, जो कुछ मैं बोलूंगा, जोर से, जो कुछ मैं बोलूंगा, जो कुछ मैं बोलूंगा वही मैं पाऊंगा, वही मैं पाऊंगा, वही मैं पाऊंगा। वही मैं पाऊंगा। आपको हमेशा सकारात्मक बोलना है। यीशु हमेशा सकारात्मक बोलता था। मुझ में योग्यता नहीं है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं मेरी हार हो जाएगी, मैं मुकदमा नहीं जीत सकता, मैं चंगा नहीं हो सकता। ऐसी बातें आज से आपके जीवन से खत्म हो जानी चाहिए। मेरा कर्ज है, कभी नहीं भरा पाएगा, मैं गरीबी से कैसे उठूंगा। आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं और वहां पर बस यीशु को भी कमजोर दिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे वो काम नहीं करेंगे आपके लिए। अगर मेरे पास चंगाई है तो मैं चाहूंगा ये चंगाई मैं सबको दे दूं, लेकिन पवित्र आत्मा चंगाई केवल आवश्यकता के अनुसार लोगों को देते हैं कि इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है, हाँ सच में इसको जरूरत है, फिर वो चंगाई उनके लिए वो उंडेलते हैं। और आज आपकी जरूरत पवित्र आत्मा होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए, उसका अभिषेक होना चाहिए। जब आप कहते हैं मैं तेरे धुन में लगा रहूंगा, आपकी नसें, आपकी चीजें, आपका दिमाग, आप देखना कभी प्रैक्टिकल करके वो पूरा परमेश्वर का वीडियो देखना, उसका गाना सुनना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, और जैसे ही आपका मन ये लगभग थोड़ा हंसी वाला कॉमेडी देख लेते हैं, फिर आपकी दुनिया पलट जाती है। आत्मिक धुन में आपको लगना है। कई बार लोग बहुत गलत करते हैं, कहते हैं बाप रे बाप ठंडी के मारे मर जा, मर जाएगा। मैंने सुना है ना, बहुत बार सुना है, बहुत ठंडी है मैं मर जाऊंगा, ओ बहुत गर्मी है, कई गर्मी कारण मैं मर जाऊंगा। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूं, लगता है मैं खुशी के मारे मर जाऊंगा। आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। मैं तो डरता हूं, कहीं मैं डर के मारे ना मर जाऊं। आप गलत चीज को बुला रहे हैं। मुझे डर लगती है जब मैं इस घर में जाता हूं, मुझे छिपकली से क्या बोला, छिपकली देखा कूद गया, जल्दी में याद कर मर गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है अंदर वो धधकती हुई आग है, पवित्र आत्मा है, वो विश्वास का वचन बोलो और अपनी आशीष को लो। स्वयं को बदलने से पहले अपने पड़ोसी को कहिए, हेलो म्यूजिशियन, पड़ोसी को बोलिए, सब लोग एक दूसरे को बोलेंगे, स्वयं को बदलने से पहले, स्वयं को बदलने से पहले मुझे अपनी भाषा शैली बदलना पड़ेगा। स्वयं को बदलने से पहले आपको अपनी भाषा शैली बदलना पड़ेगा। हालेलुया, है ना बढ़िया बात? कई बार हमारा भाषा शैली लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है, और यीशु चाहता है आपकी भाषा बदल जाए, आपकी बोली बदल जाए। आप पहले गड़बड़ गड़बड़ बोलते थे, अभी अच्छा अच्छा बोलिए, आपके लिए अच्छा अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बदले, उस बच्चे को बदलने से पहले उनकी भाषा शैली चेंज कर दीजिए, उनकी भाषा को बदल दीजिए, उनको अच्छा लैंग्वेज सिखाइए, रिस्पेक्टेबल वर्ड सिखाइए। क्या वो नहीं बदलेगा? हम उसको बदलना चाहते हैं गुस्सा करके, हम उसको बदलना चाहते हैं दंड दे करके। परमेश्वर बड़ा आसान तरीका सिखा रहा है। अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी भाषा को चेंज करो, आपकी जीवन शैली तुरंत चेंज हो जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूं ब्रदर को, तुम ऐसा काम नहीं करते, तुम ऐसा काम नहीं करते हो, तुम बहुत बेकार लड़के हो, मैं बोलूं आप ऐसा काम नहीं करते हैं,
आप अच्छा है, आप अच्छा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? दोस्ती हो जाएगी कि नहीं? लेकिन जो पहले वाला बोला उसके बाद क्या होगा? छोड़ के भाग जाएगा, चर्च नहीं आएगा। परमेश्वर चाहता है मेरे लोग अपने शब्दों को कंट्रोल करें। बहुत संभाल के आप बोलिए, कभी भी गुस्से में भी मत कहिए अरे काश मैं मर जाता, मेरी किस्मत खराब है। आप किसको अलाउ कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, मैंने इस गीत के माध्यम से भी बता दिया था। फिर मत कहना भाई साहब प्रार्थना के लिए कुछ बाहर रहे, है ना? बाइबल के भाषा को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं, इस भाषा को ग्रहण करना पड़ेगा। बाइबल के भाषा को ग्रहण करना पड़ेगा आपको। अगर इस बाइबल की भाषा को आप ग्रहण नहीं कर रहे, आपके विश्वास के शब्दों जो है वो अधूरे रह जाएंगे, आप सही से उच्चारित नहीं कर पाएंगे और आपके मस्तिष्क, आपकी नसें गलत दिशा में डेवलप हो जाएंगी। अगर अपनी मस्तिष्क के नसों को, अपने दिमाग को सफलता की ओर लेके जाना चाहते हैं, विश्वास की ओर लेकर जाना चाहते हैं, एक विजय प्राप्त करने की ओर लेके जाना चाहते हैं, इसको क्रियाशील बनाना चाहते हैं, तो इस बाइबल की भाषा सीख जाए। हालेलुया। जब हम बाइबल की भाषा बोलते हैं, शैतान सुन, यीशु ने कहा तेरा सामना कर तो तू भागेगा, तो क्या करना है? अगर मैं कहूं नहीं, भाई अविनाश ने कहा था तुम निकल जाओ, और आज बताया है कि जब आप बोलेंगे उसमें कैसे सामर्थ्य उत्पन्न होगी, और वो पवित्र आत्मा करता है। आप देखिए जो भविष्यवक्ता है वो प्रार्थना में रहते हैं, फिर वो उनके अंदर एक विश्वास धमकने लगता है, वो कहते हैं मैं कहता हूं कि तुम चलने लगो, फिर वो यही होता है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो सारी चीजें आपके अंदर एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, सारा जो भी इंजन खराब है वो सारा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर, इसको मैं समझाऊंगा बाद में। जब आप सोएंगे, आपको पता है असफलता के पीछे राज क्या है? आपकी नींद और आपका आलस्य। ये बहुत खतरनाक है, किसी भी क्षेत्र में आपको बढ़ने नहीं देंगे। आज आप अपनी नींद त्याग दीजिए, आगे 50 वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज अपने आलस्य को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, आने वाला दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत बन जाएगा, संघर्ष भरा लाइफ नहीं रहेगा। अगर आज अपनी जवानी में आप प्रार्थना योद्धा हो गए और वचन के अनुसार चल रहे हैं, आप आने वाले दिनों में संघर्ष में नहीं होंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। विजय आपके शब्दों के द्वारा होगा। कोई अधिकारी आ जाए, जरा उसको आप गलत बोल दीजिए, गलत वर्ड, फिर देखिए क्या होता है आपका। अगर आप उसकी बड़ाई कर दीजिए, सर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा सलाह दिए हैं, वो कहेगा अच्छा ठीक है, इसका फाइल आगे बढ़ा दो, है ना? ये ठीक है, नम्र लग रहा है, अच्छा इंसान लग रहा है। अब परमेश्वर यही सिखाना मांग रहा है आपको। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको बार 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 अच्छा चीज बोलना है, अपने बच्चों को श्राप नहीं देना है, उसके लिए गलत नहीं सोचना है, अपने मन को सही से रखिए और सही वर्ड यूज करिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।